दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में टेक्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उनका हम सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे जिनको आप देख लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जिनको लगाने से आप केवल अपने फार्मूले को मजबूत कर पाएंगे, यानी कि किस प्रकार से उन फार्मूलों का यूज हम क्वेश्चन में करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वो भी हम समझ जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का मेन पर्पज ये है कि जो हम पिछली वीडियो में फार्मूले पढ़े हैं त्रिकोणमिति की वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे। हमें उससे ये पता चल जाएगा कि उन फार्मूलों का यूज हम कैसे करते हैं। तो वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं और इनको लगाने से आपके फार्मूले क्या है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति के जो फार्मूले होते हैं उनका यूज कैसे क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम इन क्वेश्चनों का सलूशन करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमने लिया है, चार तरह का हमने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3 तो साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, कह रहा क्वेश्चन हमें कोसेक थीटा यानी क्या कह रहा है, कोसेक थीटा बराबर 2/3 है तो आपसे क्या बताना है साइन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हमें कोसेक थीटा बराबर कुछ वैल्यू दे रखा 2/3, हमसे कह रहा कि साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो कैसे हम लगाएंगे देखिए। तो ये तो बेसिक फार्मूले पर ही आधारित क्वेश्चन होता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, आप जाकर के देख लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर हमने फार्मूला आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते उसे 1/कोसेक थीटा। ये हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। ये फार्मूला था, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है साइन थीटा को। तो साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हमें कोसेक थीटा का मान दे रखा है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हम साइन थीटा का मान प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2/3, यही हमें दे रखा है 2/3। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको पता होगा अंदर का गुणा बाहर का गुणा बाहर, तो आप क्या करेंगे आपको हो जाएगा 3/2। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आसानी से प्राप्त कर लिया कि हमें कोसेक थीटा का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में और साइन थीटा का मान पूछेगा तो इस फार्मूले का यूज करके हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इस लेवल के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और तो आप आसानी से लगा पाएंगे और आपके फार्मूले जो है कैसे यूज करने हैं वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करना है, आपको कोसेक थीटा का मान दिया था, आपसे साइन थीटा का मान पूछ रहा था। तो हमें पता है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2/3, वही हमने 2/3 लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया तो हमारा 3/2 आ गया। यानी आप सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि आपको कोसेक थीटा दिया है तो साइन थीटा का मान पूछे तो आपको क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो डायरेक्ट आप इसका उल्टा कर देते थे। यानी 2/3 का उल्टा क्या होता है 2/3 का उल्टा क्या होता है 3/2, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको फार्मूले याद हो जाएंगे पूरी तरीके से तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3 दिया है तो साइन थीटा का मान पूछेगा तो आप क्या करेंगे इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक होता है या कोसेक थीटा का उल्टा 1/साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 1/3 हो तो कॉस थीटा का मान बताइए। यानी हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें दे रखा सेक थीटा बराबर 1/3, हमें मान किसका ज्ञात करना है कॉस थीटा का। कोस थीटा का हमें मान ज्ञात करना, तो हमें क्या दे रखा सेक थीटा दे रखा, हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना।
हमने फार्मूला आपको क्या बताया था कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, यही होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, ये क्या होता है फॉर्मूले से। तो हमें मान कोस थीटा का ज्ञात करना, तो हमें पता है कोस थीटा को लिख सकते 1/sec थीटा, फिर यहाँ पे sec थीटा का मान 1/3 दिया है, उसको हम पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा का मान क्या है 1/3, 1/3। तो इसको जब सोल्व करेंगे आपका हो जाएगा 3/1 यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कोस थीटा बराबर हम जानते हैं, या हमारा फार्मूला होता है 1/sec थीटा, या हम जानते हैं कि कोस थीटा सेक बराबर 1/sec थीटा होता है। तो हमने क्या किया, कोस थीटा और 1/sec थीटा ले लिया, फिर sec थीटा का मान 1/3 दिया, तो वहाँ पे रख दिया हमने, उसका कैलकुलेशन किया तो हमारे आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो जब आपके फार्मूले पता होंगे या आपको याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। ये मेन पर्पज है हमें फार्मूले स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, हमें फार्मूले याद हो जाएं या कैसे यूज करते वो हमें सीखना है अभी। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल से हम आपको बता रहे हैं। तो क्या हो गया, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये आपको पता है इससे थीटा बराबर 1/3, तो कोसेक थीटा आपका क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हैं कि आपको जब पता रहेगा कोसेक थीटा का मान दिया तो सेक कोस थीटा का मान क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यानी जब 1/3 का आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा ना आपका। डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाएंगे जब आपको चीज़ें सही तरीके से पता हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में आ जाएगी। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर हमें दिया है और हमें कोस थीटा का मान बताना है। इस वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोस और सेक के रिलेशन को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम सोल्यूशन सीखेंगे इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यदि tan थीटा बराबर 2/5 तो कोट थीटा का मान बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें दे रखा है, tan थीटा बराबर 2/5, तो हमसे कह रहा है कोट थीटा का मान बताइए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, tan थीटा का मान देखा, हमें कोट थीटा का मान पूछ रहा है। तो हमने क्या आपको बताया, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये हमने फार्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है, कोट थीटा का। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो हो जाएगा हमारा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा का मान कितना है 2/5, यहाँ पे लिखिए 2/5। ठीक है, फिर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/2। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बेस आधारित था। हमें tan थीटा का मान दिया था, कोट थीटा का मान पूछा, तो हमें पता है कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, tan थीटा का मान यहाँ रख दिया और सोल्व किया, तो हमारे आंसर 5/2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि tan थीटा बराबर दिया है कोई वैल्यू और हमसे कोट थीटा का मान पूछेगा, तो आपको क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए इस वैल्यू का उल्टा होता है। इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा कोट थीटा का मान आ जाएगा, या यहाँ पे रख लेंगे तो हमारे आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा क्या होगा, उल्टा करना। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, अभी हर में क्या था 5 था, यहाँ पे 2 हो गया, अंश में 2 था, यहाँ पे 5 हो गया। यानी कुल मिला करके tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, या कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लाना है। तो 2/5 दिया है आपका tan थीटा का मान, तो कोट थीटा के लिए आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू को उल्टा कर देंगे, यानी 5/2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये था थर्ड टाइप का क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अब 4 नंबर का हम सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आपको दिया है कोस थीटा बराबर 3/4, तो बताना है हमें सेक थीटा का मान हमें बताना है। यानी हमें क्या दे रखा है, कोस थीटा बराबर 3/4, तो सेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आप समझ गए हैं तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप जल्दी आंसर बता पाएंगे। ठीक है, देखते ही आंसर बता देंगे आप। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/,
कोस थीटा, यही होता है फार्मूला, हमने बताया आपको पिछली वीडियो में, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो हमें सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3/4 लिख सकते हैं, यही मान दे रखा है ना, यहाँ लिख देंगे 3/4। तो सोल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट कॉस थीटा और सेक थीटा का। तो जब आपको चीज़ें पता हो जाएंगी, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। कैसे, आपको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक का मान हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू 3/4 दे रखी थी, तो हमें कोस बराबर दे रखा, सेक का मान पूछा, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी 4/3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको याद होंगे सारे फार्मूले जुबान पर दिमाग में सेट होंगे, तो आप क्या करेंगे, केवल वैल्यू को उल्टा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको पता होगा कि कोस का उल्टा सेक होता है या सेक का उल्टा कोस होता है। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूले का यूज था कि जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, उसी बेस पर हमने क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, तो आप रिवाइज जरूर करिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फार्मूले मजबूत हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि इन फार्मूलों का यूज हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज यही था कि आपको फार्मूले याद हो जाएं और आपको पता चल जाए कि उनका यूज कैसे करना है। तो इस वीडियो को लाने का मेन पर्पज यही था। तो बहुत ही बेसिक लेवल से ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल बनाता है। जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी हमारे साइंस साइड से नहीं पढ़े होते, आर्ट्स से पढ़े होते हैं, इंटर या 10+2 में आर्ट्स साइड से पढ़े होते हैं, तो उनको इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसलिए हम बहुत बेसिक लेवल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें त्रिकोणमिति पूछी जाती है तो आप हमसे जुड़ेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। कुछ बेसिक का वीडियो हम लेकर के आएंगे, उनको ज़रूर आप देखिए, तभी आप आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी क्वेश्चन को फास्ट लगाने का। ठीक है, तो आपको बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो फार्मूले हों या कोई कॉन्सेप्ट हो, तो आपको सीखना जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट से वीडियो को करके देख करके और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। ठीक है, तो नहीं लगा पाएंगे, आपको इन चीज़ों को समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।